हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, हिस्ट्री आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि हमको समझ नहीं आता इसको कहाँ से शुरू करें, क्या क्या लर्न करें, क्या क्या ना करें। राइट। तो सबसे पहले हिस्ट्री को अप्रोच करने का जो अच्छा तरीका है वो है हमारे पास हिस्ट्री का एक ओवरव्यू होना चाहिए। एंशियंट से लेकर पूरा मॉडर्न तक हमको थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे चीज़ें घटित हुई। राइट। तो ये ओवरव्यू मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि पहले स्टोन एज आया, फिर चालकोलिथिक, फिर आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, फिर वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न पीरियड आया, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड। इस तरह से एक बार इस पर नज़र घुमा लीजिए तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में हमको पता नहीं होता है कि पहले अशोक आए या पहले अकबर आए। राइट। तो यहाँ पर हमको एक आइडिया मिल जाएगा। ये पूरी जो लिस्ट है इसको आप एक बार देख सकते हैं, पॉज कर देख लीजिएगा। पूरी ये मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्ट कंप्लीट नहीं है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सोचा था अलग से आप लोगों को एक समझाने का वीडियो ले आऊँगी। फिलहाल ये आपको ओवरव्यू देने के लिए इनफ है। तो सबसे पहले अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, हमें हिस्ट्री का ओवरव्यू लेना है। उसके बाद हमको और हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करनी है। राइट। तो हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए आप सोर्सेस क्या रेफर कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन जो इतिहास है इसके लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक को रेफर कर सकते हैं। राइट। इसके साथ आप घटना चक्र को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि घटना चक्र में यूपी पीसीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किसी और एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको भी आपको देखना है ताकि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा डाइवर्स नॉलेज होगी और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसके लिए आंसर करने में सक्षम होंगे। राइट। तो घटना चक्र को देखना है और आपको तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की बुक रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो वो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, स्पेक्ट्रम बुक से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम बुक के साथ ही आपको घटना चक्र को भी रेफर करना है। राइट। तो ये हमारे सोर्सेज हो गए। अब हम इसके नोट्स कैसे बनाएं हिस्ट्री के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स हम जब बनाएंगे तो हमें थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें आपको मैं अभी अपने नोट्स भी दिखाऊंगी लेकिन पहले समझा दूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमें इसके साइट्स को जैसे मान लीजिए लर्न करना है और हमको याद नहीं हो रहा है तो ऐसे हम एक भारत का मैप बनाएंगे। किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी मैप पॉसिबल हो सके वहाँ पर मैप बना दीजिए तो उससे आपको चीज़ें याद होती हैं, आसानी से आपको याद रह भी सकेंगी। अब इस मैप में आप मार्क कर लीजिए कि सबसे ऊपरी जो साइट है वो मांडा हो गई और यहीं पर आपने लिख दिया कि ये जम्मू में है और साथ में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह से आपने बाकी साइट्स भी यहाँ पर मैप में मार्क कर दी। राइट। तो जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके मैप के थ्रू अपने नोट्स को बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा जो हमारा तरीका है वो है जैसे हम रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं मौर्यन पीरियड की। ठीक है, तो अब मौर्यन पीरियड में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर हम इनके वर्ष लिख लें। उसके बाद एक ऐसे एरो बनाएं। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम जो दूसरे रूलर आए उनके बारे में लिखेंगे जो कि हैं बिम्बिसार। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम नाम लिखेंगे, सॉरी बिम्बिसार नहीं बिंदुसार थे ये, बिंदुसार हो गए और उसके बाद आ गए हमारे अशोक। ठीक है, तो इनके संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर ऐसे ऐसे कर कर आपको लिख लेना है। राइट। ताकि आपके एग्जाम में आपसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकें। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने का प्रयास करना है। जहाँ पर पॉसिबल हो सके वहाँ पर मैप बनाना है, वरना पॉइंट्स में एरो वाइज डायग्राम बनाकर आपको चीज़ों को लर्न करने का प्रयास करना है। एक बार आईबीसी वाला जो है उसका आपको मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ। देखिए, ये इंडस वैली की साइट्स हैं। इस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ, इस तरह से आपको मार्क करना है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे तो आपको याद रहेगा।
ठीक है। किसी और की चीज़ें हमें उतनी याद नहीं हो पाती, जब हम खुद लिखते हैं तो हमें वो लंबे समय तक याद रहता है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ में मांडा है, चेनाब नदी के किनारे जम्मू में लोकेटेड है, यहीं पर हमने लिख लिया। एक बार जब आप अपने हाथ से लिख लेंगे ना तो आप इसको भूलेंगे नहीं। उसी तरह से हड़प्पा को यहाँ पर लिख दिया, मोहनजोदारो को लिख दिया, ये रावी नदी के किनारे है, ये इंदस रिवर के किनारे है। और हड़प्पा से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिख दिए कि इसकी सबसे पहले खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये साहिवाल पंजाब में लोकेटेड है। और आपके पास मैप बना हुआ है तो आपको ये भी दिख रहा है कि कौन सा साइट भारत में है और कौन सा साइट पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदारो या हड़प्पा, ये बड़े बड़े जो शहर है, ये भारत में लोकेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा पाकिस्तान में है। ये इजी प्रश्न है, लेकिन तब भी जैसे कोट दीजिए, कोट दीजिए अगर आपने यहाँ पर मार्क कर लिया है तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, आप रटते ही रह जाएंगे कि ये लोकेटेड कहाँ पर है। इसीलिए मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। तो इस डायग्राम से आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे और अपना डायग्राम भी इसी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि हमें हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हमको ओवरव्यू लेना है, ठीक है, ओवरव्यू लेना है हमको। उसके बाद हमको अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आपको सोर्सेस क्या रेफ़र करने हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। नोट्स बनाने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि हम सारी चीज़ों को बुक से कॉपी कर लें। क्वेश्चन ज़रूर करने हैं आपको, घटना चक्र को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया होगा और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई होप अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं या आप शुरू भी कर चुके हैं हिस्ट्री की पढ़ाई, तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे एक नए तरीके से और एक ऐसे तरीके से कि हमें हिस्ट्री लर्न हो सके, अपने नोट्स बनाने हैं और अप्रोच करना है, राइट। इन केस आपको ना समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।